वेल्थ क्रिएशन, मनी। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। वाई? बिकॉज मनी गिव्स अस पावर, मनी गिव्स अस अ मेंटल सेटिस्फैक्शन। कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास एक बैक सपोर्ट है, हमारे पास अपने पीछे स्ट्रेंथ है, हमारे पास पावर है, वी कैन डू एनीथिंग विद मनी। आज हर किसी को जो भी वो कर रहे हैं, इफ दे आर वर्किंग, द मेन रीजन इज मनी। मनी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज हाउ यू कैन सेव मोर मनी। अल्टीमेटली मेरा सेविंग से कंसेप्ट ये नहीं है कि आप रोज छोटा छोटा कितना ज्यादा पैसा बचा पाएंगे, आप ज्यादा पैसा बचा पाएंगे। मेरा मतलब ये है, जिस वक्त आपको पैसे की जरूरत हो उस वक्त आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास पैसे का सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू। आज जिस इंसान के पास पैसा नहीं है उसे भी यह समझ आ रहा है कि पैसा कितना जरूरी है, और जो इंसान जिसके पास पैसे हैं उसे भी उसकी वैल्यू पता है। अगर आपको अभी तक पैसे की वैल्यू नहीं पता, या आप ये समझते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे आप एक हफ्ता पैसे के बिना रह के दिखाइए। फॉर एवरीथिंग टुडे यू नीड मनी, एंड इफ यू डू नॉट हैव इट, तब वहां पे चैलेंजेस शुरू होते हैं। इफ वी से मनी इज अ रूट ऑफ ऑल इवल्स, आई से, आप ध्यान से दुनिया को देखो, इट इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इवल्स। एक्चुअली लैक ऑफ मनी इज द रूट। पैसे की कमी वो रूट है। सो आप ज्यादा पैसा कैसे बचा पाएंगे, आपके पास हर वक्त ज्यादा पैसा कैसे होगा, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूं दैट सेविंग मनी इज लूजिंग मनी। मैंने स्टोरी अपनी डिजाइन ऑफ माई लाइफ सीरीज में, ऑडियो सीरीज में भी बताई थी। ये सेम स्टोरी मैं आज आपको रिपीट करता हूं कि अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी ने अपनी अलमारी खाली करी, तो उस अलमारी के एक लॉकर में से बहुत सारी 20-20 की गड्डियां निकली। अच्छा, करारे करारे नोट होते हैं ना, हम खुश हो जाते हैं, वो भी पुराने वाले 20 के नोट। आप सोचो, तो वो 20 रुपए के जो नोट थे, बड़ी सारी गड्डियां थी, तो मैंने सारी निकाली। मम्मी इतने सारे पैसे? तो हाँ, मम्मी ने बोला, हाँ वो शादी में जब मैं आई थी तो तुम्हारे नाना ने दिए थे मुझे रखने के लिए कि बेटा पास रखियो पैसा, बचा के रखियो, बचा के रखियो, कभी पूरे वक्त में जरूरत आएगी। तो मम्मी ने कहा कभी जरूरत नहीं आई, पड़ा हुआ था। ठीक। तो मैंने सोचा कि मम्मी ये 20 की गड्डी जो है ये तो सिर्फ 2000 रुपये हुए, और ये इतनी सारी गड्डियां भी जो हैं ये तो बहुत कम पैसे हैं। बट उस टाइम पे तो इतने पैसों से अगर आप गोल्ड खरीद लेते तो आज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती, या आप कहीं इन्वेस्ट कर देते, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते, तब भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती। बट ये 2000 रुपए की तब तो बहुत ज्यादा वैल्यू थी। तब तो 2000 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी, आज तो 2000 का एक नोट होता है। ये तो पैसे ने अपनी वैल्यू लूज कर दी, खत्म हो गया ये तो। मतलब उस वक्त अगर ये पैसा यूज हो जाता, उस वक्त इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते, तो आज तो आपके पास बहुत सारा पैसा होता। अगर सोचो इतने से पैसे से तब एक छोटी सी जमीन भी ले लेते तो आज वो जमीन लाखों करोड़ों की होती। तो उसकी तो वैल्यू बढ़ गई, बट इस पैसे की वैल्यू कम हो गई। आपको पता है, हम इस देश में इतने पेड़ नहीं लगा रहे हैं जितने नोट छाप रहे हैं। रोज नोट छपते जा रहे हैं, एंड क्योंकि नोट इतने ज्यादा छप रहे हैं, आपको पता नहीं है आपके पैसे की वैल्यू लूज हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है। बट अगर आपको बचपन से सिखाया गया है, मेरी मम्मी को सिखाया गया, क्या क्या सिखाया गया, एग्जैक्ट पॉइंट, बेटा कभी किसी बुरे वक्त में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसे संभाल के, बचा के, सेव करके रखियो। परफेक्ट, ब्रावो, मम्मी ने बचा के रखा। पर क्या हुआ, पैसा खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें ये कंसेप्ट्स नहीं आते थे। एंड अगर आपको भी ये कंसेप्ट्स नहीं आएंगे तो आज नहीं तो कल आप भी अपने पैसे को लूज कर देंगे। पैसा खत्म होने लगता है। एवरी सिंगल डे आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कितने परसेंट से, कितने परसेंट से बढ़ रहा है? अच्छा आप मुझे बताइए। इंडिया में बात करें तो 10 से 15% इन्फ्लेशन का मार लोग सह रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है 10 से 15% हर साल, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में और भी जल्दी बढ़ने वाली है, और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, मैं आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स में नहीं लेके जाऊंगा, मुद्दे की बात बताऊंगा स्ट्रेट अवे, किसी को भी समझ आ जाए। तो बात यह है कि पैसे की तो वैल्यू लूज हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अब अगर आप अपने पैसे को सेव करते हैं बैंक में, कितने परसेंट का सेविंग इंटरेस्ट? अरे जी मेरा बैंक 6% का सेविंग इंटरेस्ट देता है। वाओ, 6% का सेविंग इंटरेस्ट। और महंगाई कितने परसेंट से बढ़ रही है?
10%, 12%, 15% से। तो अगर 10% से भी महंगाई बढ़ रही है तो आपकी महंगाई बढ़ी 10% से और पैसा आपको इंटरेस्ट मिला 6% का, 4% पैसा कम हो गया। अगर आपने 1 करोड़ रुपए सेव किया और 1 करोड़ पे 4% कम हुआ तो कितना हुआ? 4 लाख रुपए का नुकसान आपने साल में किया। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, आप कितना भी सेव कर सकते हो सकता है आपने 10,000 सेव किया हो, उसका भी 4% कम हो गया। अब कुछ लोग तो उसे लॉकर में रखते हैं, नो इंटरेस्ट, तो पूरा 10% पैसा कम हो गया, पूरा स्ट्रेट अवे। अगर मेरी मम्मी ने आज से 20-25 साल पहले 25 साल पहले उसे लॉकर के अंदर रखा था पैसे को, तो हर साल के हिसाब से 10% उसने वैल्यू लूज कर दी जो उसकी वैल्यू थी। आज 20 साल के बाद क्या वैल्यू बची उसकी? कुछ नहीं, खत्म, ऑल ओवर। मोस्ट पीपल डू दैट, द रीजन बीइंग दे डू नॉट नो दीज कंसेप्ट्स। इंडिया में औरतों को सिखाया जाता है पैसा बचा के रखो, काम आएगा, बट फिर उन्हें धीरे धीरे करके अपने पॉकेट से पैसा निकालना पड़ता है जरूरतों के लिए, धीरे धीरे करके। आज ये जरूरत आ गई, आज ये जरूरत आ गई, धीरे धीरे करके जो पैसा उन्होंने बचाया था, क्या किया था? बचाया था, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया। और वो रोते हैं कि मैंने इतना पैसा बचाया था, सब खत्म हो गया। क्यों हो गया? होना ही था। पैसा तो खर्च होगा ही होगा, ये कंसेप्ट पहली चीज है। आप पैसे को बचा के नहीं रख सकते, आप उसे आप सोचो कि प्रोटेक्ट करके रखो, वो अपने आप निकलेगा जेब से, अपने आप निकलेगा, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत आएगी और वो बाहर निकलेगा, और जैसे जैसे निकलता रहेगा वैसे वैसे वो खर्च होता रहेगा, खत्म हो जाएगा। उसका कंसेप्ट ही यही है। अब बात आती है, अगर ऐसा होगा तो मेरी ये वीडियो या मैं आपके सामने अगर हूं, आपके साथ हूं, तो आपको इस परेशानी से कैसे बाहर निकालो। सेकंड कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। हम सब पैसा कमाते हैं, हम सब कमाते हैं, और आज नहीं, अगर आप आज नहीं कमा रहे तो कल कमाओगे। आज आप एज अ यूथ मेरी वीडियो देख रहे हो, वेल एंड गुड। मेरा तो काम ही यही है कि मैं आपको पैसा बनाना सिखाऊं, मैं तो करता ही यही हूं, मुझे आता ही यही है, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। सी, आई लव अर्निंग मनी, आई फील लाइक मनी इज पावर। सो द थिंग इज, आज नहीं तो कल आप पैसा कमाओगे। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, इसे आज बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना। सबसे पहली चीज, आप कुछ भी कमाते हो, आप 1,000 कमाते हो, आप 10,000 कमाते हो, आप 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, आप 1 करोड़ कमाते हो, आप 100 करोड़ कमाते हो, व्हाटएवर यू अर्न, उसका एक हिस्सा और उसका पहला हिस्सा किसका होना चाहिए? भगवान का नहीं, आपका। किसने कमाया वो पैसा? आपने कमाया। पहला हिस्सा उसका आपका होना चाहिए, बट आपकी इनकम का हिस्से तो पहले हो जाते हैं। ये यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। सैलरी आने से पहले लोगों की खर्च हो जाती है क्रेडिट कार्ड से। अब तो क्रेडिट कार्ड का बिल भरेंगे सैलरी से। द थिंग इज, पहला हिस्सा आपकी कमाई का किसका होना चाहिए? आपका। सर, आपने मेहनत करी थी पैसा कमाने के लिए, आपने मेहनत करी थी, आपकी कमाई का पहला हिस्सा आपको अपने आप को देना चाहिए। बाकी सारी जरूरतें, सारी चीजें, घर की, परिवार की जरूरतें, सब बाद में, पहला हिस्सा आपका। चाहे वो 5% हो, चाहे 10% हो, एक अपने आप से डिसाइड कर लो, जी मैं अपना जो कमाई करता हूं उसमें मेरा हिस्सा इतना % है, कुछ भी है, मान के चलते हैं जी 10% है, 10% है। जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, एक किताब है, आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, बाकी तो मैं आपको समरी दे देता हूं। द नेम ऑफ द बुक इज द रिचेस्ट मैन इन द बैबलॉन सिटी। बैबलॉन सिटी का सबसे रईस आदमी। अब होता क्या है, बैबलॉन सिटी के अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत रईस होता है, उसका महल होता है एकदम से, उस महल के बीचों बीच वो अपने तख्त पे बैठता है राजाओं की तरह। रईस आदमी होता है, मैंने ये नहीं बोला राजा होता है। अब वो सुबह से शाम तक क्या करता है? सिर्फ दान देता है। दूर दूर से लोग आते हैं, उससे दान लेने आते हैं, वो दान देता है, उसकी वेल्थ कमी नहीं होती। रोज सुबह शाम खाना खिला रहा है लोगों को, लोग आते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, कमी नहीं हो रही उसकी वेल्थ। अब उसके कुछ दोस्त होते हैं जो उससे इस बात से परेशान हो जाते हैं कि एक इंसान था, एक फ्रेंड था हमारा, जो हमारे साथ था, हमारे साथ बचपन में खेला, पला बड़ा, साथ में सब कुछ साथ में किया, पढ़ाई साथ में करी, सब कुछ हुआ, और आज वो इंसान इतना अमीर है और हम बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा कैसे? चलो सब मिलके उससे मिलकर आते हैं। तो सारे दोस्त मिलके उससे मिलने जाते हैं और बात होती है कि भाई ये बताओ, आज तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, इतनी शान और शौकत है, तू तो हमारे साथ ही था, तो तू इतना ऊपर कैसे उठ गया भाई? क्या किया तूने ऐसा? हम देख फटे हुए कपड़े पहन के आए हैं तेरे सामने, तू इतने शाही कपड़े पहन के घूम रहा है।
हमारे पास यहाँ पे खाने को नहीं है, तू खिलाता जा रहा है, खिलाता जा रहा है, तेरा पैसा खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा तू क्या करता है? तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। हुआ क्या था, जब मैं छोटा था, तुम्हारे साथ ही था, तुम्हें पता ही है कि मैं पत्थरों पे नक्काशी का काम करता था। पत्थर जो होता है उस पे नक्काशी का काम करता था। अब एक बार एक इंसान मेरे पास आया और उसने बोला कि मुझे नक्काशी करानी है अपने इन कुछ पत्थरों पे, अगर तुम मुझे जल्दी करके दे दोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। और मुझे पता लगता है जो इंसान मेरे पास आया था वो बहुत अमीर था। तो मैं कहता हूं जी ठीक है जी, मैं करके दे दूंगा। तो मैं कोशिश करता हूं बट उतना कर नहीं पाता। वो इंसान मेरे पास दोबारा आता है तो वो बोलता है कि आपने अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं किया। उसे इतने में पता लग जाता है कि जो वो इंसान है वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है। तो मैं उस इंसान को बोलता हूं कि सर आपका काम थोड़ा सा मुश्किल है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे कल सुबह तक खत्म कर दूं, चाहे मुझे पूरी रात जाग के काम करना पड़े, बट मैं आपका काम कंप्लीट कर दूंगा, बट मेरी एक शर्त है। वो कहता है बताइए क्या शर्त है? वो कहता है शर्त मेरी ये है कि आप इतने अमीर हैं, इतने रईस हैं, आप मुझे अपनी कामयाबी का सीक्रेट बताएंगे। वो कहते हैं, वो सामने वाला इंसान स्माइल करता है और कहता है ठीक है चलो, अगर तुमने मेरा काम टाइम पे कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे अमीर बना जिससे तुम अमीर बन सकते हो। तो वो खुश हो जाता है और काम में लग जाता है, पूरी रात मेहनत करता है और सुबह तक जब वो इंसान वापस आता है तब तक उसका काम कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद बोलता है जी मैंने पूरी रात मेहनत करी, आपका काम फिनिश किया, ये लीजिए अपने पत्थर, बट अब मुझे बताइए कि आप अमीर कैसे बने। तो वो इंसान उसे एडवाइस करता है कि आप एक काम करिएगा, आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से 10% अलग कर दीजिएगा, अलग रख देना। मैं 6 महीने बाद आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस पैसे का क्या करना है। थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट मैं 6 महीने के बाद आऊंगा, फिर बताऊंगा कि क्या करना है। तो जी ठीक है, वो इंसान ये कह के चला जाता है। अब जब वो इंसान 6 महीने के बाद वापस आता है तो मैं उसे बताता हूं कि पहले महीने मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि जो मेरी लाइफ चल रही थी, जितने पैसों में गुजारा चल रहा था, मैं उतने ही कमाता था, बट जब मैंने थोड़े बचाने शुरू करे थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट पहले महीने, दूसरे महीने हुई, तीसरे महीने से सब ओके हो गया, चौथे महीने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आज 6 महीने हो गए हैं, मैंने इतने पैसे बचा लिए हैं। वो इंसान खुश हो जाता है। अब कहता है कि अब अपने पैसे को जो तुमने बचाया है उसे लगाओ कि वो पैसा और पैसा कमाए। मतलब तुम तो कमा ही रहे हो, बट अपने पैसे को इन्वेस्ट करो ऐसी जगह जिससे तुम्हारा पैसा और पैसा कमाए। तो जी कहता है ठीक है, ये कह के वो इंसान चला जाता है। तो अगली बार जब वो इंसान आता है तो वो पूछता है कि तुमने अपने पैसे का क्या किया। वो कहता है जी मैंने अपने जो पैसे हैं एक इंसान को दिए थे जिसका कॉपर का काम था, मेटल का काम था, उसने उससे कुछ शील्ड वगैरह बनाई, मैंने पैसे दिए और उसका जो प्रॉफिट हुआ उसमें से मेरे को प्रॉफिट मिला और जो मैंने पैसा दिया था उससे ज्यादा बढ़कर मेरे पास आ गया। कहता है बहुत बढ़िया, अब तुमने कुछ और पैसे बचाए हुए हैं? वो कहता है हाँ बिल्कुल बचाए हुए हैं। कहता है उसे भी लगा दो कि वो और पैसा बना के लाए, मतलब जो पैसा आपने बचाया है उस पैसे को भी इन्वेस्ट करो जिससे तुम्हारा जो पैसा है वो और पैसा बना पाए, बट ध्यान से करना इस बार। वो कहता है ठीक है जी। अब जब वो इंसान कुछ महीने बाद दोबारा वापस आता है तो उससे पूछता है कि तुमने अपने पैसे का क्या किया। वो कहता है मैंने अपना सारा पैसा अपने एक फ्रेंड को दिया है और उस फ्रेंड को बोला है कि तुम दूसरे देश जाओ, समुद्र पार दूसरे देश जाओ और वहां से गहने खरीद के लेकर आओ और हम यहां पे उन्हें बेचेंगे और प्रॉफिट होगा। तो वो इंसान बोलता है, जो अमीर इंसान होता है, कहता है तुम्हारा फ्रेंड क्या करता है? कहता है जी कुछ नहीं, बस ऐसे गांव में यहीं साथ में रहता था, कुछ ज्यादा कुछ तो करता नहीं है। तो अमीर इंसान पूछता है क्या उसे ज्वेलरी की नॉलेज है, गहनों की नॉलेज है? कहता है नहीं, नॉलेज तो नहीं है। तो वो इंसान बोलता है देख भाई, इस बार तूने अपना पैसा जीरो कर लिया, जितना बचाया है, जितना भी तूने बचाया है उसे जीरो कर लिया है, क्योंकि तूने जिस इंसान को पैसा दिया उसका एक तो वो काम नहीं था, उसे उस चीज में इंटेलिजेंस नहीं थी, उसकी उस चीज में मास्टरी नहीं थी, तूने वहां पे पैसा लगा दिया। अब तेरा पैसा 100% डूब जाएगा। तू एक काम कर, दोबारा से बचाना शुरू कर और मैं अब कुछ महीने के बाद आके बात करूंगा। तो वो कहता है जब वो इंसान गया तो मेरा फ्रेंड वापस आया और उनकी बात बिल्कुल ठीक निकली, वो सारे गहने नकली ले आया था। दूर देश से वो गहने लेने गया था कि सस्ते में खरीद के लाएंगे, महंगे में बेचेंगे। वो सारे गहने नकली ले आया और हमारा
जितना पैसा था सब डूब गया। मैंने दोबारा से बचाना शुरू किया और अब मैंने सही जगह पे इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे करके मैंने जो पैसा कमाया उसे इन्वेस्ट किया, वहां से पैसा जब बढ़कर आया उसे भी इन्वेस्ट किया। जब मैं इन्वेस्ट करता गया तो मेरा पैसा भी पैसा बनाने लगा और आज मैं काम नहीं भी करता तब भी मेरे पास पैसे आते हैं। ये मैंने किया, इससे मैं सबसे अमीर आदमी बना। उन्होंने क्या सिखाया कि अगर आप अपने आप को सबसे पहले पैसा दो और अपना पैसा अलग कर दो कि ये मैंने कमाया, ये मेरा हक है, और उसे बार बार इन्वेस्ट करो। मैंने क्या बोला? इन्वेस्ट करो उस जगह पे जहां से आपका पैसा बढ़कर आपके पास वापस आए, और जो बढ़ा हुआ पैसा भी आए उसे भी खर्च मत करो, उसे भी इन्वेस्ट कर दो। ये कुछ टाइम तक बहुत दुख देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा तो होगा, बट हम सब में आदत क्या है? वी वांट टू गेट रिड ऑफ मनी, वी वांट टू गेट रिड ऑफ मनी। हम पैसे से छुटकारा पाना चाहते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस। मैंने ज्यादातर लोगों की आदत देखी है, पैसे आते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं मैं वो वाला फोन लूंगा, बहुत बढ़िया फोन आया मार्केट में, वाला फोन लूंगा, मैं मम्मी के लिए ना ये लाऊंगा, मैं पापा के लिए ये करूंगा, मैं बहन के लिए वो करूंगा, और सारा पैसा खत्म कर दूंगा। सारा पैसा खत्म, जीरो, अंडा। मतलब पैसे आए और खत्म, भाग। पैसे को आते ही हम बोलते हैं भाग, तू भाग, जितनी जल्दी भाग सकता है मेरे से दूर। दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल आर डूइंग। मोस्ट पीपल आर डूइंग दिस। गेट रिड ऑफ मनी। पैसा आया और भाग तू मेरे पास से। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इनके लिए ये करूंगा, मैं अपने लिए करूंगा, मैं नए कपड़े लाऊंगा, पैसा जीरो। आई टेल यू वे टू इन्वेस्ट। अगर आप पैसा बचा सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं कहता हूं 10% बचाइए, बट सबसे पहले कहां इन्वेस्ट करो? अपने आप में, सेल्फ। हु इज द पर्सन हु इज मेकिंग मनी? कौन कमा के ला रहा है पैसे आपके लिए? अगर आप खुद पैसे कमाते हैं तो आपकी अपनी एक वैल्यू होगी। मैंने पहले भी समझाया था, पैसा हम उतना कमाते हैं जितनी वैल्यू हम देते हैं। अगर मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं ना, अगर मैं आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला रहा हूं, आप मुझे पैसे देंगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसा दे रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप इंसान को वैसा देंगे जिसकी उसको जरूरत है, वो आपको पैसा देगा। अब आपकी वैल्यू कितनी है, आप किस लेवल की बात करते हो, आप किस लेवल की वैल्यू दे रहे हो, उस वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। बट अभी सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी है, क्योंकि आप पैसे कमाते हो, आप अपने व्यापार को चलाते हो, आप जॉब करने जाते हो, आपकी अपनी वैल्यू है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कॉन्टिन्यूसली अपने आप में इन्वेस्ट करो। एक गांव के 2 लड़के थे, दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों साथ में पले बड़े थे। अब हुआ क्या, दोनों के पास 10-10 हजार रुपए बचे हुए थे। 10 हजार रुपए दोनों के पास थे। 10 हजार रुपए गांव के हिसाब से, उनके हिसाब से काफी थे। मेरे पास 10 हजार रुपए हैं, बहुत बढ़िया। तो दोनों ने सोचा कि अब हम जॉब करेंगे, हम मेहनत करेंगे, अब हम कामयाबी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो पता लगता है वहां पे कि वहां पे रिक्वायरमेंट आई हुई है कि कम से कम बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए और कंप्यूटर में टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश और कंप्यूटर में टाइपिंग आती है तो उनको जो नौकरी मिल जाएगी 20 हजार रुपए की मिल जाएगी, और अगर नहीं आती तो 10 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी। ठीक है जी। एक दोस्त कहता है यार क्या दिक्कत है, अभी तो देखो मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, ना मुझे टाइपिंग का कोर्स आता, ना मुझे टाइपिंग करना आता, तो एक काम करता हूं जी, मैं तो नौकरी ज्वाइन कर लेता हूं। दूसरा फ्रेंड कहता है ठीक है, मेरे पास अभी 10 हजार रुपए हैं, मैं जाके 2 हजार रुपए देता हूं इंग्लिश के कोर्स के लिए, 2 हजार रुपए देता हूं कंप्यूटर के कोर्स के लिए, मैं जाके दोनों चीजें सीखता हूं और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी सीखूं। अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया उसने। दूसरे फ्रेंड के पास 10 हजार थे, उसने कहा मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं, आज मैं नए कपड़े पहन के जाऊंगा। वो जाके 3-4 हजार रुपए की शॉपिंग करता है, अपने लिए जीन्स खरीदता है, टी शर्ट्स खरीदता है, कुछ ना कुछ खरीदता है, सामान ले आता है, चश्मे वश्मे ले आता है, एक फोन खरीद लेता है, उसके 10 हजार रुपए खत्म। वेल एंड गुड। दूसरा फ्रेंड क्या करता है, वो जाके इंग्लिश सीखता है, वो कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन करता है, ठीक है, उसके 4 हजार गए, अगले महीने फिर उसके 4 हजार जाते हैं। अब इतने टाइम के अंदर सिर्फ 2 महीने हुए हैं, उसे कंप्यूटर का टाइपिंग का कोर्स आ गया है। उसके बाद उसकी जो इंग्लिश है उसने 2 हजार रुपए और एक महीने दिए, उसके 10 हजार रुपए खत्म हो गए। बट 3 महीने के बाद वो इतनी इंग्लिश बोल सकता है जितनी उसके ऑफिस के अंदर रिक्वायरमेंट थी। वो जाकर दोबारा इंटरव्यू देता है। अब उसकी 20 हजार रुपए की जगह 25 हजार की तनख्वाह लग जाती है। और पता क्या लगता है, जो वो लड़का है जिसने मेहनत करी, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, वो उस लड़के का बॉस बन जाता है। सिंपल सी चीज। वहां पे दोनों के पास 10 हजार थे, एक लड़के ने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया और एक लड़के ने अपनी कंफर्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया। कंफर्ट, मैं अच्छा लगूंगा, मैं नया नया ऑफिस जा रहा हूं, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, वेरी गुड, यू हैव एवरीथिंग, एंड देन आपने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई। उस इंसान ने अपनी वैल्यू बढ़ाई, हाँ जी मैं जैसा हूं उससे बेहतर बन के आया हूं अगली बार, अब मैं इतनी तनख्वाह एक्सपेक्ट भी करता हूं और मुझे मिलेगी भी, क्योंकि मेरी वैल्यू है। जिस इंसान की जितनी वैल्यू होती है वो उतना पैसा कमाता है। आप अगर 10% अलग रखते हैं
तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट पहली करें वो अपने आप पे करें। मैं आपको बता रहा हूं आज, अपने आप को बेहतर बनाने में लगाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लगता है लगाओ। आई एम टेलिंग यू, आई हैव इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ। हुआ क्या, मैंने बहुत बहुत बेसिक से पैसा कमाना शुरू किया। आई एम टेलिंग यू, मैं 10-15 हज़ार रुपए कमाता हूँ जब मैं 18 साल का था प्रोबेबली। तो 10,000 रुपए में से 10-15 हज़ार में से मैं अपने आप को 10% देता था। 10% मतलब 1,000-1,500 रुपए, ये जी मेरी कमाई हो गई। 1,000-1,500 रुपए ये मैंने कमाया है, ये मेरा पैसा है, बाकी सारे तो खर्च हो जाएंगे, आपको पता ही है। तो जी ये मेरा पैसा है, मैंने 1,000-1,500 रुपए कमाए। धीरे धीरे करके मेरे पास थोड़े से पैसे आए, मैंने कुछ कोर्सेज करे, मैंने ट्रेनिंग्स ली, मैंने सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग्स ली, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग ली, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग ली, मैंने स्टोरी टेलिंग के ऊपर ट्रेनिंग्स ली, मैंने ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स ली आपने नाम भी नहीं सुना होगा, पर मैंने ट्रेनिंग्स ली, मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके मैंने अपनी वैल्यू बढ़ाई। अब देखा क्या मैंने, जबरदस्त चीज, मैंने 10-15 हज़ार से सीधा जंप मारी 30-35 हज़ार, 30-35 हज़ार से जंप मारी 50-60-70 हज़ार। उसके बाद जंप रुकी नहीं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख वो बढ़ती गई। द थिंग इज, मैंने अपने आप में इन्वेस्ट किया, आई हैव इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ, मेरी वैल्यू है। आज अगर मैं कहीं जाता हूं तो मैं अच्छा खासा चार्ज करता हूं, रीजन मुझे पता है, मैं वैल्यू देता हूं, क्योंकि मेरी वैल्यू है। ओके, दे विल पे मी, whatever I do, I need to have the value. Do you have that value? If not, increase that. मैं भी आज भी बढ़ा रहा हूं, मुझे और बढ़ाना है। आपको अपनी वैल्यू बढ़ाते रहना है, continuously invest in yourself. If you're watching this video, you know what you're doing. It's not just about money. You are investing your time, and time is more valuable than money. You are investing your time with me. I know you are making yourself more valuable. You are doing perfect thing. Finally, expense is not the problem. मुझे खर्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्चे मैं भी करता हूं, आप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे तो दिक्कत होती ही नहीं कभी, खर्चे दिक्कत नहीं होती कभी। एक इंसान 10,000 खर्च करता है, एक इंसान 1 लाख रुपए खर्च करता है, एक इंसान 10 लाख खर्च करता है, एक इंसान 10 करोड़ रुपए खर्च करता है। खर्चा तो दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत है इनकम, कमाई कितनी है। एक्सपेंस कभी दिक्कत ही नहीं है। लोग कहते हैं जी एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, मैं कहता हूं इनकम कम हो रही है। इनकम 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 इनकम, दिमाग में डालो इनकम। इनकम बढ़ाने के तरीके कॉन्टिन्यूसली इन्वेंट करते रहो, खोजते रहो। इनकम बढ़नी चाहिए, कहीं से भी बढ़े इनकम बढ़नी चाहिए, कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इनकम बढ़नी चाहिए। इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंसेस डजंट मैटर, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इनकम। देश की दिक्कत क्या है? इनकम नहीं है। एक्सपेंसेस तो तब होंगे जब इनकम होगी। मैं कहता हूं जो इंसान खर्च कर रहा है, भाई इनकम भी होगी उसकी, तभी तो खर्च कर रहा है। अगर खर्च कर रहा है तभी तो, कैसे खर्च कर रहा है? क्योंकि इनकम है। बट अगर एक्सपेंस दिक्कत बन रहे हैं, भाई बहुत एक्सपेंस हो गए यार इस बार, बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूं, इतने खर्चे हो गए। भाई स्ट्रेस में इसलिए मत हो कि खर्चे ज्यादा हो गए, स्ट्रेस में जरूर आ, इसलिए आ कि इनकम नहीं हो रही, इनकम बढ़ानी है। कैसे भी करके इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओगे, एक्सपेंस नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। सर आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं आपको, आज आपकी प्रॉब्लम ना, आपकी प्रॉब्लम, मैं मानता हूं आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं 100% मान रहा हूं। आज मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि हां तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम का एक लेवल होता है। आज आपके लिए मैं मान के चलता हूं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आपकी जो प्रॉब्लम है आज 3 नंबर की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि आप एज अ इंसान, एज अ पर्सन, आप जिस लेवल पे हैं वो 1 नंबर या 2 नंबर है। अगर आप 2 नंबर पे हैं तो 3 नंबर की प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम ही होगी। लेट से आपको प्रॉब्लम है कि 30,000 रुपए चाहिए मुझे कैसे भी करके, 30,000 रुपए चाहिए कैसे भी करके, ये मेरी प्रॉब्लम है। लेट से 3 नंबर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप 2 लेवल के इंसान हैं, आप लेवल 2 के इंसान हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम है। अगर आप अपना लेवल बढ़ा दोगे, आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर पे पहुंच गए। आप कमाते ही 5 लाख रुपए हैं महीने का, 30,000 नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप 1 लाख भी कमाते हो, 30,000 नॉट अ प्रॉब्लम। आप एक्सपेंस को, अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, मेरी प्रॉब्लम है,
तो आप बस इतना देखो, जो लेवल है ना आपका वो कम है। इनकम इज द ओनली प्रॉब्लम, एक्सपेंस नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी वैल्यू कितनी है बस उस चीज पे है, प्रॉब्लम का लेवल छोटा हो जाएगा अगर इंसान का लेवल बढ़ जाए तो। मैं तो बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, उस इंसान का वक्त बदलना शुरू हो जाता है जो खुद को बदल लेता है। तो खुद पे इन्वेस्ट करो ना, एक्सपेंस नॉट अ प्रॉब्लम। आज से अपने दिमाग में बिलीफ सिस्टम डाल लो, एक्सपेंस नॉट अ प्रॉब्लम, इनकम इज द चैलेंज। इनकम को बढ़ाना है, ये हमारा चैलेंज है। परफेक्ट, ब्रावो, यू हैव गॉट अ न्यू बिलीफ सिस्टम, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल स्ट्रैटेजी, इफ यू वांट टू सेव मोर मनी, अर्न मोर एंड इन्वेस्ट, अर्न मोर एंड इन्वेस्ट, जैसे कि द रिचेस्ट मैन इन द बैबलोन सिटी ने किया। सो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, अर्न मोर मनी एंड इन्वेस्ट। पैसा ज्यादा कमाओ, इनकम बढ़ाओ और इन्वेस्ट करो, दैट्स द ओनली थिंग। जैसे कि रिचेस्ट मैन इन द बैबलोन सिटी ने किया कि उसने जो पैसा बचाया उसे इन्वेस्ट किया, और जो पैसा आया, रिटर्न जो आई, उससे भी इन्वेस्ट किया, रिटर्न ने भी पैसा कमा के दिया। और जब ये सिलसिला चलता गया, पैसे ने पैसा बनाया और उस पैसे ने भी पैसा बनाया, वाओ, यू आर बिकमिंग रिच। फाइनली, कंफर्ट के पीछे मत भागो। ओ आई जस्ट वांट टू बी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल इन द सेंस, एक अच्छे वाले हेडफोन हो, मैं आराम से गाने सुनूं, वाओ व्हाट अ लाइफ। कंफर्टेबल इंसान कहां पे होगा? कहां पे होगा? अपनी कब्र में। ये इंसान कंफर्टेबल होने के लिए नहीं बना, नहीं बना। वी आर बॉर्न टू मूव। या तो हम आगे मूव होंगे या हम पीछे मूव होंगे, कंफर्टेबल नहीं हो सकते हम, कंफर्टेबल नहीं हो सकते। हां, अगर आप मूव करोगे तो शायद आपको कंफर्ट फील हो, मूव करोगे तो कंफर्ट आपको फील होगा, बट अगर आप मूव नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो कंफर्टेबल आप फील नहीं करेंगे। आप अपनी कब्र में कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। सो वो तो हमें करना नहीं है। मैं आपको उल्टा बेटर ऑप्शन दे रहा हूं। द बेटर ऑप्शन इज एम फॉर लग्जरी, वर्क हार्ड फॉर लग्जरी। लग्जरी चाहिए, कंफर्ट नहीं चाहिए। टेम्पररी कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लग्जरी चाहिए लाइफ में। उसके लिए काम करो, काम करो, उसके लिए बहुत मेहनत करो। आप अपने दिमाग को चारों तरफ खोलो, जो ऑप्शन मिले, जहां से आपकी इनकम बढ़ सकती है बढ़ाओ, जहां से आपकी वैल्यू बढ़ सकती है बढ़ाओ। देयर विल बी वन डे यू विल कम टू मी एंड आई नो यू विल से थैंक यू। ये जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं, आई ऑल्सो फील लाइक कि काश मुझे 18 साल में पता होता है, उससे भी पहले मैं तब से करना शुरू कर देता, तो आज तो लाइफ ही कुछ और होती। एनीवेज, डोंट गेस माय एज, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ मैं, बट थिंग इज, मुझे तब से पता लगनी शुरू हुई स्टेप बाय स्टेप। ओके, आई वॉज मूविंग, नाउ यू नो एवरीथिंग। मूव मैन, मूव। अब तो काम कर लो, अब तो आगे बढ़ो। दिस इज द राइट टाइम। अपने माइंड को चारों तरफ दौड़ाओ, इनकम के सोर्सेज ढूंढो एंड अर्न मनी। यू नीड टू क्रिएट वेल्थ। आई नो देयर विल बी वन डे यू विल कम टू मी एंड यू विल से थैंक यू। आई नो, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज लाइफ चेंजिंग मैन। आपके पास पैसा होगा, लाइफ के सारे आपके पास लग्जरीज होंगी, आप ऑटोमेटिकली कंफर्ट फील करोगे। सो उस दिन आपको रियलाइज होगा दिस वाज द इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी, आपको मिली, आपने काम किया। सी, काम आप ही करेंगे, आपको मूव करना है। सर, आई एम हेयर टू पुश यू, मेरा नाम ही है सर, आई एम हेयर टू पुश यू टूवर्ड्स द सक्सेस सो दैट यू बिकम व्हाट यू वांट टू बी। गो फॉर इट, गो सेल्फ मेड। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम, एनी टाइम। आज आप डे 33 पे पहुंच चुके हैं। 7 days more मैन, 7 days more। 40 दिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था। इन 40 days आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू द बेस्ट लाइफ। आज आपकी बेस्ट लाइफ शुरू हो चुकी है, यहां पे शुरू हो चुकी है।